हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम समय के बारे में बात करने वाले हैं कि समय कितनी तेज गति के साथ दौड़ता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी युद्ध को जीतना हो तो गति यानी कि स्पीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। आज मैं फिर बात कर रहा हूं और स्पीड की इम्पॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है जितनी ज़्यादा आप समझते हैं कि आपको सफल होना चाहिए, राइट। मन से भी तेज चलने वाला अगर आपका इरादा है, फैसला है और एक्शंस हैं तो आप डेफिनेटली जीतने वाले हैं फ्रेंड्स। आप हारने वाले इंसान नहीं हैं फिर। लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड हर चीज में, यानी कि आपके डिसीजंस से लेकर के, आपके थॉट प्रोसेस से लेकर के, आपके वर्किंग स्टाइल से लेकर के, आपकी ए टू जेड काम करने की कला को लेकर के। लेकिन इसी के विपरीत मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन काल में बहुत सारा समय लॉस कर देते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम विथ मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ होता था तो मैंने वो जो ऐप था वही अनइंस्टॉल कर दिया। जो आपका फ्रेंड्स बुक कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, उसमें अगर आप चले जाते हैं तो लगभग आधे से 1 घंटा, 1.5 घंटा, या कुछ लोग जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनके 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स लॉस हो जाते हैं अगर गलती से वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। बिकॉज देयर आर रील्स। उन रील्स को देखते 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 समय का पता भी नहीं चलता और आदमी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय लॉस कर चुका होता है। Am I right or wrong, my dear friends? If right, please type right on the comment box. If wrong, please type wrong on the comment box with the logical answers. Right? अब आप ये देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सोचिए कितने तरीके से व्यक्ति अपने समय को बचा सकता है जो कि नहीं बचा पाता। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कंट्रोल में कर सकता है, बचा सकता है, स्पीड से अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जितनी तेज गति के साथ समय चल रहा है उतनी तेज गति के साथ आपका वर्किंग स्टाइल भी चलना चाहिए। हर एक पल का यूटिलाइजेशन कैसे हो सके उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हमारा शरीर की एक लिमिटेशन है। वी आर ए ह्यूमन बींग, वी हैव अ फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, शायद वो स्ट्रेंथ तक ही हम काम कर पाएंगे। लेकिन अब ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप उस स्ट्रेंथ तक काम कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मेरा सैल्यूट है आपको, अगर नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू वर्क फॉर योर दैट थिंग। पुल अप योर शॉक्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट वर्किंग। आप काम करना शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ने के लिए अपने समय का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं अभी अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। ही इज़ कमिंग टू पिक मी अप, बट इन द मीन वाइल आई थॉट कि हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस टाइम। तो आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम बाय मेकिंग दिस वीडियो, माय डियर फ्रेंड्स। सो इन द सेम वे, आई एम नॉट सेइंग आई एम द परफेक्ट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब अगर समय का यूटिलाइजेशन अगर कर लें तो हमारा समय नाश होने से बच जाएगा और हम कहीं ना कहीं एक प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए स्पीड से, जिस गति के साथ, जिस स्पीड के साथ टाइम बढ़ रहा है, चल रहा है, गुजर रहा है, उसी स्पीड के साथ हमें काम करना होगा। और एक और चीज़, जब हम बचपन में मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे तो बहुत सारे तरीके होते थे। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी मेथड होता था, शॉर्टकट मेथड होता था, लॉन्ग कट मेथड होता था। हम उसको सॉल्व करते थे। वैसे ही ज़िंदगी के जितने भी प्रश्न ज़िंदगी फेंकती है उन सब प्रश्नों को भी आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर प्रश्न का एक हल होता है, सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बार एनालाइज करना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी समस्या आज तक धरती पर बनी ही नहीं जिसका समाधान ना हो। तो इसलिए चिंता ना करें, एक चिंतन करें, एनालाइज करें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के सामने आए हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढें और आगे बढ़ें। मेरी तो यही सलाह रहती है और आज भी मैं इसी सलाह के साथ में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा
कि अब हम 2023 के सबसे आखिरी दिनों में चल रहे हैं। नवंबर के आखिरी दिन है, दिसंबर एक महीना मात्र बचेगा इसके बाद और हमारा 2024 आ जाएगा। तो दोस्तों, जो रिजोल्यूशन आपने 23 में लिया था वो क्या पूरा हुआ है क्या नहीं, इसका आपने आकलन करना होगा। और दूसरा, 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी है, प्लानिंग आपको ले करके चलनी होगी। देखिए, कुछ लोग एक दिन की ही प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग एक महीने की प्लानिंग, एक हफ्ते की, एक महीने की प्लानिंग ले करके चलते हैं, कुछ लोग एक साल की प्लानिंग लेते हैं, कुछ लोग 5-5, 10-10 साल की भी प्लानिंग ले करके चलते हैं। आप सोचिए, उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही उनकी इनकम होती है। तो आपको भी उसी गति के साथ, तेज स्पीड के साथ सक्सेस अगर पानी है तो प्लानिंग जरूर से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अगर आप प्लानिंग को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, यकीन मानिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी सर। और इतना ही नहीं, अगर आप वाकई में एक वेल प्लान्ड इंसान बन जाते हैं, और कुछ लोग तो अपने जीवन में एक दिन की भी प्लानिंग नहीं करते। अमेजिंग, सोचिए उनका जीवन कैसे चलता होगा, उनका दिन कैसे स्ट्रक्चर्ड होता होगा, उनके काम हो भी पाते होंगे कि नहीं। पहले मुझे भी ये चीज़ें बहुत अटपटी सी लगती थी, आज से 20 साल 15 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे प्लानिंग को मैंने अपना हिस्सा बनाया तो मैंने पाया कि यस, प्लानिंग के बाद क्लैरिटी रहती है, हर चीज़ के लिए टाइम मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं रहता कि आप किसी से ये कहें कि आप बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है ना कि जो आदमी व्यस्त होता है वो एक्चुअल में व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि उसका प्लानिंग ही नहीं है, इर्रेगुलर है, उसने कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, उसने आज करने वाले काम भी डायरी में नोट नहीं किए हैं। तो गति के साथ आगे बढ़ने के लिए, समय के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको प्लानिंग का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, और प्लानिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिटन प्लानिंग होनी चाहिए, और गोल्स भी आपके लिखित होने चाहिए जिनको आप पूरा कर सकेंगे। तो विश यू गुड लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक जय हिंद, गुड बाय, सी यू।